साथियों नमस्कार। हिंदी में हम आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा रहे थे। उपसर्ग भी जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट था हमने बता दिया, निकालने का तरीका बता दिया है, प्रत्यय भी बता दिया है। आज हम आपको कुछ सवाल करा देते हैं जो पेपर में आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। उन सवालों को भी आप कर लें, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाए कि पेपर के सवाल आप कर पा रहे हो कि नहीं। तो उसके लिए हम आपको सवाल देंगे, पहले आप प्रयास करेंगे, उसके बाद हम भी आंसर बताएंगे। और इसी तरह कुछ सवाल जब प्रैक्टिस कर लोगे तो माइंड सेट हो जाएगा। तो एक सवाल जो है वो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम में आया था। सवाल कुछ इस प्रकार था, ऑप्शन भी हमने दिया है, इसको जरा पढ़ के टिक मारो क्या होगा। सवाल कह रहा छलिया, पठनीय और कहानी, तीन शब्द दिए हैं, में कौन सा प्रत्यय निहित है। यानी तीन शब्दों में प्रत्यय बताना है, छलिया में, कहानी में और क्या शब्द था, पठनीय में। नहीं, छलिया, पठनीय और कहानी में। ऑप्शन भी दिए हैं, ऑप्शन से टिक मारो, थोड़ा दिमाग लगाओगे जरूर आ जाएगा। अगर देखें तो जो छलिया शब्द है इसमें इया प्रत्यय होगा ना, इया, छल शब्द बचेगा। दूसरा शब्द पठनीय है, पठनीय में देखा जाए तो अनीय प्रत्यय होना चाहिए। देखो पठनीय शब्द है ना, पठनीय में अनीय प्रत्यय होगा तो पठ बचेगा, लेकिन चूंकि अनीय ऑप्शन में है नहीं, नियमानुसार तो इसमें अनीय ही होगा। लेकिन ऑप्शन जो देख रहे हैं चौथा ऑप्शन, उसमें इया लिखा है, फिर ई लिखा है, और एक ऑप्शन लिखा आनी। तो आनी तो सही है, कहानी में आनी ही होगा, लेकिन पठनीय में अनीय होना चाहिए। लेकिन जब अनीय है नहीं तो हम ई वाला लगाएंगे। और अब आप अगर देखें तो शब्द बचेगा आपका पठन, पठन में ई लगा तो पठनीय हो गया। अगर ये ऑप्शन ना होता, ई की जगह अनीय भी लिखा होता ना, तो ये भी सही होता। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये पेपर में आया था सवाल, इसको हमने करवाया। और अगला सवाल देखा जाए, ये देखिए, इसको प्रयास करो जरा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई। कह रहा खिलाड़ी और गमनीय, दो शब्द है, खिलाड़ी और गमनीय, में कौन सा प्रत्यय है। तो खिलाड़ी जो शब्द है इसमें आड़ी प्रत्यय होगा, खेल शब्द बचेगा। और फिर वही शब्द जो आ गया गमनीय, गमन शब्द बचेगा। जैसे अभी आप उसमें देख रहे हैं पठनीय में, तो इसमें भी ई प्रत्यय होगा। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। सही है ना, पहला ऑप्शन होगा। उसके बाद फिर अगला सवाल देखिए, इसको लगाएं जरा, इससे माइंड आपका सेट हो जाएगा कि हाँ कैसे सवाल आएगा। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं। शब्द कह रहा, सवाल कह रहा गाने वाला, लघुत्तर, दो शब्द हैं। अब एक एक शब्द नहीं पूछा जाता, दो दो होते हैं। गाने वाला, लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है। तो गाने वाला में कौन सा प्रत्यय होगा भाई, वाला होगा, वाला। और वाला देखा जाए तो एक में ही है, दूसरे ऑप्शन में। तो वाला और लघुत्तर में तर होगा। तो वाला और तर जो है दूसरा ऑप्शन आपका, इसमें ये सही होगा। समझ यही बात, कर ले रहे हैं कि नहीं, वेरी गुड। उसके बाद अगला सवाल,
ये रहा, क्या कह रहा जरा पढ़ो। कह रहा जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हमने आपको प्रत्यय जो है दो बताए हैं, एक कृदंत और तद्धित। हमने दो नहीं बताए, दो होते ही हैं इसीलिए हमने बताया है। तो कृदंत जो होता हमने कहा कृत और अंत से बना है। तो कृदंत जो है कृत यानी क्रिया के अंत में लगते हैं, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। तो वही चीज कह रहा जो धातु के अंत, सवाल कह रहा है कि वो जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो क्या आंसर होगा, कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। ऑप्शन में कृत प्रत्यय है तो कृदंत को ही कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृदंत, बाकी जो ऑप्शन दिए हैं ना ये सब ऐसे ही दिया है। प्रत्यय दो ही प्रकार के होते, कृदंत और तद्धित। जो संबंधवाचक तद्धित दिया है सब गणनावाचक, ये तो विशेषण होता है। तो ये कृदंत प्रत्यय इसमें होगा, और जो पहला ऑप्शन आपका कृत प्रत्यय दे रहा है वही सही होगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन होगा भाई। उसके बाद फिर अगला सवाल ये देखिए, इसको जरा टिक मारो जल्दी से। ये सवाल उसी पहले सवाल का भाई है। ये कह रहा जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ये तो उसी का भाई और भाई दो बताया हमने कि जो क्रिया में जुड़े, धातु में जुड़े कृदंत, बाकी किसी में जुड़े कहे, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो किसी में जुड़े तो वो क्या कहलाता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो दूसरा तद्धित प्रत्यय होगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो दूसरा ऑप्शन दिया तद्धित प्रत्यय, यही सही होगा। मजा आ रहा है। अगला सवाल देखिए, इसको पढ़ो जरा, कोशिश करो। सरल है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है। हम आपको ये इसलिए करा रहे हैं कि माइंड सेट हो जाए। ऑप्शन है संज्ञा सर्वनाम क्रिया अव्यय, तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ता है, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला सवाल देखा जाए, ये देखिए सवाल पढ़ो जरा, क्या कह रहा है। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। ये तो क्रिया का सवाल आ गया भाई, गलती स्लाइड आ गई, चलो कोई बात नहीं। वे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो वो क्रिया कहलाता, क्रिया। ठीक है, तो इसमें आंसर तीसरा होगा। ये दूसरे चैप्टर का सवाल हो गया था। उसके बाद अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल दो भाई, ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरा करो जरा जल्दी से। सवाल कह रहा है कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। ऑप्शन कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, प्रत्यय नहीं है पांडु शब्द होता, पांडु। पांडु में जब आ प्रत्यय लगता है तो ऊ का आ हो जाता है और पांडव शब्द बन जाता है। तो ये जो पांडु शब्द है कोई क्रिया है क्या? अगर क्रिया होती तो कृदंत होता, और क्रिया है नहीं, इसका मतलब तद्धित होगा। समझ रहे हैं? तो ये तद्धित प्रत्यय इसमें होगा। एकदम सरल है कि इसी तरह सवाल घुमा फिरा के आएगा तो आपको करना होगा। अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल दिया जाए भाई, देखिए इसको पढ़िए। कह रहा है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है ऐसा कह रहा है। शब्द देखो जरा, पहला शब्द तेली, दूसरा है रंगीला, तीसरा है माली, चौथा अलबेली। तो देखा जाए तेली में ई हटाएंगे तेल बचेगा,
माली में ई हटाएंगे तो माल नहीं, माला बचेगा। अलबेली में ई हटाएंगे तो अलबेला बचेगा। लेकिन जो रंगीला लिखा है इसमें ई प्रत्यय नहीं है। साफ साफ सवाल दे रहा है। इस तरह एक सवाल आता है, बताओ, ये पीजीटी का सवाल है, पीजीटी में आया था। सरल होता है ना, पूरी हिंदी सरल होती है भाई। उसके बाद फिर और सवाल करेंगे, एक सवाल और देख लो। सवाल कह रहा है कि, देखो जरा इस सवाल को सभी लोग, जल्दी से। सवाल करा लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लौकिक शब्द है, लौकिक में प्रत्यय बताना है। हमने बताया है इसमें इक प्रत्यय होगा ना। लोक शब्द जो होता, लोक, लोक में जब इक जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है लौकिक। और ये इक प्रत्यय ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इक प्रत्यय। इसमें आंसर क्या होगा, लोक, इक प्रत्यय लगा है, इक। अगला एक सवाल और दिया जाए, ताकि आज के बाद हम उपसर्ग प्रत्यय की चर्चा नहीं करेंगे, और आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखो भाई, ये देखिए, इसको पढ़ो सवाल को। सवाल कह रहा है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, जो सुत शब्द है इसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए, यानी स्त्री बन जाए, किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। सुत शब्द है, सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाना है। तो आप जानते हो, अगर ईया लगाओगे पहला ऑप्शन सुतिया होगा, अगर ई लगाओगे तो सुती होगा, इक लगाओगे तो सौतिक हो जाएगा, और अगर आ लगा दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, सुता। और सुता माने पुत्री होता है, ये स्त्रीवाचक बन गया कि नहीं। तो इसमें सुत में आ प्रत्यय जब लगाएंगे तो सुता बन जाएगा। समझ में आई बात। उसके बाद अगला सवाल देख लिया जाए, ये भी पेपर में आ चुका है। ये देखिए, इसको आप लगाओ जल्दी से। कह रहा लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो लेखक में आप देख रहे का भी है और अक भी है। तो जब ऑप्शन में का भी हो और अक भी हो तो आप अक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अक। यानी इसमें चौथा ऑप्शन होगा, लेखक में अक प्रत्यय लगा है, अक। यह ऑप्शन अगर ना होता अक प्रत्यय ना, तो फिर पहला ऑप्शन लगा देते। उसके बाद फिर अगला सवाल देखिए, सजावट। सजावट पूछ रहा है, सजावट शब्द में प्रत्यय बताइए। तो सजावट में प्रत्यय कौन सा होगा, आवट। क्या होगा, आवट, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन लिखा है। तो सजावट में आवट प्रत्यय होगा। सही है, सही किया था। अच्छा, तो इस तरह से एक सवाल और करो, लास्ट सवाल कर लो। उसके बाद आज के बाद हम उपसर्ग प्रत्यय की बात नहीं करेंगे, जब मिक्स प्रैक्टिस आपसे कराएंगे। अभी ये चैप्टर हम एक एक पढ़ा लेना, तो आपको फिर तब तक हम लाइव भी आ जाएंगे, और एक एक क्लास एक एक घंटे 2-2 घंटे की होगी, जिसमें हम केवल आपसे मिक्स पेपर प्रैक्टिस कराएंगे, हिंदी की केवल, तब मजा आएगा। तो अभी केवल चैप्टर वाइज थोड़े सवाल करा देना इसलिए जरूरी होता है कि आपका भी माइंड सेट हो जाए कि हाँ आया कि नहीं आया। तो एक सवाल और देख लो, उसके बाद हम इसको समाप्त करते हैं। सवाल दिया जाए भाई, देखिए इसको, लास्ट सवाल है, आपको करना है इसको। कह रहा धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कितनी बार आएगा। वही शब्द ना, धातु में जुड़ता है तो कौन प्रत्यय होता है। ये तो रिपीट हो चुका है ना, धातु में जुड़ेगा तो कृदंत होगा, क्योंकि क्रिया हो या धातु हो, धातु क्रिया ही धातु है। तो धातु के अंत में जुड़ेगा तो फिर वो कृदंत प्रत्यय होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से ये कुछ सवाल थे, हमने करवा दिया है। बाकी और भी बहुत सवाल और तरह से घुमा फिरा के आते हैं, इनको आप कर लीजिएगा।
किताब के सवाल करिए, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल हैं और उनको कर डालिएगा। उम्मीद है कि आपके सवाल सही होंगे और किसी सवाल में कोई दिक्कत आ रही तो हम तो है ना बात करेंगे। अभी जो अभी संडे को उसका एग्जाम हुआ है पीसीएस का, उसमें कई सवाल आए हैं। आपको हमने वर्णमाला पढ़ाया था। वर्णमाला में जरा पेपर पीसीएस वाला लाओ, हिंदी वाला। वर्णमाला में हमने आपको पढ़ाया था समृत और विवृत स्वर, समृत और विवृत स्वर। तो इसमें पीसीएस वाले पेपर में आप देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा होगा तो हम लिख देते हैं इस सवाल को। सवाल ये पूछा गया है, निम्नलिखित में विवृत स्वर कौन सा है। विवृत स्वर पूछा गया है। आप हमारा वर्णमाला का भाग देख लीजिएगा, उसमें समृत, विवृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत मैंने लिखाया है। तो इसमें ऑप्शन है ई, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है बड़ा ऊ और चौथा ऑप्शन है ओ। तो आपको विवृत स्वर बताना। विवृत, तो विवृत हमने आपको बताया था ओ होता है। अगर वो नहीं समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट तो आप वर्णमाला वाला भाग हमारा देखिए जाए, उसमें कई भाग हैं, प्लेलिस्ट में है पूरा, उसको दोबारा पढ़ लो, समृत और विवृत। उसके बाद इस सवाल को करो, तुरंत हो जाएगा। फिलहाल इसमें आंसर यही होगा, ओ होगा। और इसमें बहुत सारे सवाल आए हैं। अभी हमने जो चैप्टर पढ़ाया हम उसकी केवल बात कर रहे हैं, समास नहीं पढ़ाया है। ये एक सवाल है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते क्या है। सर्वनाम, विशेषण, धातु या प्रत्यय। तो देखा जाए तो कह रहा है जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, यानी हमने आपको बताया क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये पीसीएस का पेपर है, आप देख सकते हैं, अभी संडे को हुआ है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, उसी का उल्टा पूछ रहा है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उस मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। ये आपके प्रत्यय से सवाल था। और इस वर्णमाला पढ़ाया, उसमें एक और वर्णमाला सवाल है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है। अयोगवाह मैंने आपको बताया है अंग आहा होता है, तो अंग आहा जो है वो अयोगवाह होता है। और एक वाक्यांश में हमने आपको कुछ इच्छाएं लिखाई हैं, इच्छाएं 10-12 इच्छाएं लिखाई हैं। तो एक इच्छा का सवाल आया है और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सटीक है वो। वाक्यांश के लिए एक शब्द का पूरा वीडियो पड़ा है उसमें, और उसमें हमने ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन पीसीएस का पेपर है, जितने लिखाए हैं उन्हीं में से एक सवाल आया जिजीविषा। आप देख लीजिएगा, एक साथ हमने इच्छाएं लिखाई हैं और जिजीविषा जो है वो कौन सी इच्छा ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है जीतने की इच्छा, नहीं, जीतने की इच्छा होती है जिगीसा। हमने लिखाया है वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लीजिएगा, जिगीसा होती है जीतने की इच्छा। दूसरा ऑप्शन है जीने की इच्छा, राइट आंसर जिजीविषा, जीने की इच्छा जिजीविषा होती है। और चौथा ऑप्शन था युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा होता है युयुत्सा। ये सब लिखा हुआ है आपके पास, पूरी इच्छाएं, 10 इच्छाएं लिखाता हूं, 12 इच्छाएं। पेपर में अगर इच्छा होती है कि इच्छा पूछे तो ये 10-12 में से ही आता है, और ये आपके सामने प्रमाण है। ठीक है, तो इससे ज्यादा प्रमाण नहीं हो सकता। आप मेरे जितने वीडियो हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जितने भी हो चुके प्लेलिस्ट में सभी हैं, उनको आप एक एक देख के इत्मीनान, लेकिन इतना करना क्रम से देखना, जैसे भाग 1 देखा, फिर भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस तरह देखो ताकि पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो अभी हम वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट हर बार देते हैं, तो इसमें कुछ वाक्यांश आपको दिए भी वो क्या कहते हैं, इस समय क्या दे रहे थे, हाँ वाक्यांश ही दे रहे थे। तो वाक्यांश अभी वीडियो के लास्ट में होंगे, और वीडियो का भी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नमस्कार। ये मैटर देख लीजिएगा। बाय बाय।